विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। नमस्ते बच्चे लोग, आप सभी लोग तैयार हो गए? कॉपी और कलम लेके तो आप एकदम से बैठ ही जाइए। जहां आपको लगे कि आपके काम की चीज़ है वहां मेरी वीडियो को सुन के या फिर इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास है वर्ग 8 के लिए विज्ञान, और विज्ञान में फसल और फसल के उत्पादन और उसका प्रबंधन। आइए सबसे पहले हम लोग आज पाठ की मुख्य बातों को देखेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन मनुष्य तथा अन्य जंतु अपना भोजन पौधों से, जंतुओं से या दोनों से प्राप्त करते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ खेती की बहुतायत है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य पर ही अपना जीविका चलाती है, ये भी जानते हैं। हालांकि इन दिनों थोड़ा परिवर्तन हुआ है। खैर, रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत ज़रूरत भी है। बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे को फसल कहते हैं। और उसमें एक चीज़ ज़रूर आप जोड़ लीजिए कि उसकी उचित देखभाल भी हो। यानी आप कह सकते हैं कि फसल क्या है, तो फसल बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधों को कहते हैं जिसकी बड़े पैमाने पर देखभाल की भी ज़रूरत होती है, जैसे गेहूँ, जैसे धान, जैसे मक्का और जैसे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग गांव घर में जो बच्चे रहते हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये सारी फसलें हैं। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल को खरीफ कहते हैं। ठीक है, खरीफ फसल क्या है? तो जो वर्षा ऋतु में उपजाई जाती है उसको खरीफ कहते हैं। शीत ऋतु में रबी और गर्मी ऋतु में यानी ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं। ये 3 प्रकार की फसल हैं। आगे और भी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। फसल उगाने के लिए मिट्टी को उलटने पलटने की ज़रूरत होती है और इसी क्रिया को विज्ञान में क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। और पारंपरिक तरीका तो आप लोगों ने शायद बहुत बच्चों ने देखा नहीं होगा, हल और बैल, इसके साथ किसान खेत की जुताई करते थे। लेकिन आजकल आधुनिक युग में हम ट्रैक्टर से इसकी जुताई करते हैं। इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अच्छी उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण और स्वस्थ बीजों की ज़रूरत होती है, यानी बीज का चयन। मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाती है। और बुआई के लिए 2 विधियाँ प्रचलित हैं हमारे यहाँ। कुछ बीजें सीधे तैयार मिट्टी में छिड़क दी जाती है, जैसे गेहूँ, जैसे जौ, मसूर आदि वगैरह। और कुछ बीजों को नर्सरी में बोते हैं और कुछ दिन बाद उसके पौधे को उखाड़ के तब उसको रोपते हैं, जिसको रोपण विधि कहते हैं। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियाँ, पौधे पत्तियाँ तथा अन्य जैव अवशेषों से प्राप्त पदार्थों को कार्बनिक खाद कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करने से जो तैयार होती है खाद, उसको कंपोस्ट खाद कहते हैं या गोबर का खाद कहते हैं। सीधा सीधा आप यह भी कह सकते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की बार बार पूर्ति के लिए खाद डाली जाती है। और खाद के अलावा भी कुछ रसायनों का भी प्रयोग करते हैं हम लोग। जो रासायनिक खाद जिसको आप जानते हैं उसको उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास आदि। ये उर्वरक है, यानी उर्वरता को बढ़ा देता है। अच्छी फसल के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना भी चाहिए और ये सिंचाई कहलाती है। अच्छी फसल सिंचाई की मात्रा, समय, जलवायु, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर भी निर्भर करती है। और एक चीज़ और है कि सिंचाई की जो विधियां हैं वो कुओं, तालाबों, नहरों आदि में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके हैं। घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट, ये सब
उसके तरीके थे, लेकिन पारंपरिक तरीके हैं। और सिंचाई के जो आधुनिक तरीके हैं वो है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है। जहाँ भूमि समतल है वहाँ छिड़काव तंत्र से काम चल जाता है, लेकिन जहाँ समतल नहीं है वहाँ के लिए जो सिस्टम है उसको कहते हैं ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है और यह ड्रिप तंत्र कहलाता है। खेतों में फसलों के साथ कुछ अनवांटेड चीज़, अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, जैसे खरपतवार, जो फसलों को प्रभावित करते हैं। इसके लिए खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव कर देने से इससे बचाव हो जाता है। फसल के पकने के बाद उसे काटने की विधि को कटाई कहते हैं। हमारे देश में फसल कटाई के समय भी एक उत्सव मनाया जाता है। इसको बड़े पैमाने पर लोग उत्सव के रूप में भी देखते हैं। उसे कटाई पर्व कहते हैं। और अंत में अन्नों का भंडारण उचित तापमान पर ही, मैं कह रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा कि उचित तापमान पर ही भंडारण गृह में करना चाहिए। यानी इसमें जो कुछ नमी रह जाती है उसको हम सुखा लेते हैं। हमारे देश में अनाज का भंडारण मुख्यतः जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र या कोठियों में किया जाता है। कुछ पारिभाषिक शब्दावली जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे वो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लें, और आप चाहें तो कॉपी कलम लेके इसको उतार भी सकते हैं। तो पहली चीज़ है रबी, आपने सुना होगा। तो इसकी पैदावार शीत ऋतु में होती है। सिंचाई, तो सिंचाई अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न समय के अंतराल पर पानी देने की व्यवस्था है। उर्वरक, जिसको फर्टिलाइज़र के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, यह अकार्बनिक लवण है। और खाद, यह प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है जो मानव से, जंतु से, पौधों से उसके जो अवशेष हैं उसके विघटन से प्राप्त होता है। जैविक खाद, आजकल आप लोगों ने सुना होगा किसानों से कि मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करने से प्राप्त खाद को जैविक खाद कहते हैं। जुताई, खेतों की मिट्टी को उलटने पलटने की जो विधि है वो जुताई है। खरीफ फसल क्या है? वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल खरीफ फसल है। आपने वहाँ पहले भी सुना, इसको नोट कर सकते हैं आप। बुआई यानी मिट्टी में बीजों को डालना, ये बुआई है। और फसल कटाई, फसल जब पककर तैयार हो जाए तो उसकी कटाई, फसल कटाई है। इस फसल कटाई में कुछ नई नई चीज़ें आने लगी हैं मशीनीकरण के दौर में, कि एक है थ्रेशिंग। यह एक विधि है जिसके द्वारा कटाई के बाद फसलों से दाना एवं भूसा अलग कर दिया जाता है, यानी फसल तैयार करने के लिए। खरपतवारनाशी, यानी खरपतवार को खेतों से हटाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को खरपतवारनाशी कहते हैं। साइलो एक शब्द है, आप इसको ज़रूर नोट करें। ड्रम या कोठी को कहा जाता है। अन्नों का भंडारण कर अन्नों को चूहों तथा सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सकता है। और भंडारण यानी स्टोरेज, अन्नों को उचित तापमान पर भंडार गृह में रखने की जो व्यवस्था है ये भंडारण है। खरपतवार, खेतों में फसलों के साथ साथ कुछ अनवांटेड चीज़, अवांछनीय पौधे जो उग जाते हैं वो खरपतवार हैं। और अंत में एक चीज़ और है, कटाई पर्व, यानी फसल कटाई को बड़े उत्साह के साथ किसान इसको मनाते हैं, जिसको बड़े पैमाने पर कुछ क्षेत्रों में तो इसको सचमुच बड़े पैमाने पर मनाते हैं, जिसको कटाई पर्व कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से है इस पूरे चैप्टर का सारांश। यह आपने देखा। अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में फिर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, और आप तब तक इस वीडियो को अगर आप एक बार अच्छी तरह से सुन भी लेते हैं तो यह पूरा का पूरा चैप्टर आपके ज़हन में उतर जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन करें, तो जहाँ तहाँ इसको पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आपके ज्ञान में वृद्धि हुई? तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप तो इसको सब्सक्राइब कर ही लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।